मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। अगर आप स्पेन का टूरिस्ट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो वीजा है उसकी लगने के जो है वो चांसेस बहुत हाई हों, तो ये वीडियो आपने जरूर देखनी है, इसलिए कि मैं बेशुमार मरतबा स्पेन जो है वो टूरिस्ट वीजे पे जा चुका हूँ। तो इस सिलसिले में मैं आपको सिर्फ गाइड करने जा रहा हूँ। अगर आप स्पेन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये बात जहन में रखें कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप फैमिली के साथ अप्लाई करें, क्योंकि फैमिली रेशा जो है वो स्पेन की हमेशा बहुत बेहतर होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्पेन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जरूर देखें कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है या नहीं है। अगर तो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री भी अप्लाई कर लें तो लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वीजा लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हों, 80% हो, 90% हो, तो फिर एक तो फैमिली के साथ अप्लाई करें। दूसरा, उसके साथ साथ आपकी 2 या 3 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी मौजूद है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपके वीजा लगने के चांसेस जो है वो तकरीबन 80 to 90% है। 100% दुनिया में वीजा लगने के चांसेस किसी वीजे के नहीं होते, मेरी जो एक्सपीरियंस या तजर्बा है उसके मुताबिक, क्योंकि आपने एप्लीकेशन एक दूसरे बंदे को जो है वो देनी है, उसकी मर्जी है वो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। तो 100% तो वही काम है जो कि आपके हाथ में कोई चीज है तो आपने किसी को पकड़ानी है, आपको यकीन आप पकड़ा सकते हैं, ये 100% है। लेकिन जो है वीजे के हवाले से मैं समझता हूँ कि 100% कोई भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर आप वीजा अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्पेन के लिए 1 या 2 मुल्कों की होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इसमें भी ज्यादा चांसेस चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप दोस्तों के साथ 2 या 3 दोस्त जो हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री साथ में अगर ऑलरेडी है, मौजूद है साथ ट्रैवलिंग, तो फिर आप करें तो वो उसमें आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना भी नहीं चाहते, फिर भी आप स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाहते, तो फिर भी बेहतर यह है कि किसी ग्रुप के साथ, किसी दोस्तों के ग्रुप के साथ अप्लाई करें, उसमें वीजा लगने के चांसेस आपके ज्यादा है। अच्छा, इसमें इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना जरूरी है, और 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी उसमें इन एंड आउट जो है वो 6 महीने तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आप पैसे डाल दें, उसमें जो है वो वीजा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी है कि बिजनेस की अगर स्टेटमेंट आपके पास हो, चाहे उसमें बैलेंस कम हो या ज्यादा हो, तो उसमें भी आप उसको साथ लगाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, एससीपी में रजिस्टर्ड हैं, तो वो यकीनन आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन अकाउंट होते हैं, तो आप उसको भी साथ लगाएं। अगर आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो भी आप लगा दें, गाड़ी है, क्रेडिट कार्ड है, वो भी लगा दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप जो है वो जरूर लगाएं, कंपनी का एनओसी लगाएं और साथ बैंक स्टेटमेंट लगाएं। ये जो है ये भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलके आपको एक अच्छी फाइल, इसके साथ साथ जो कंसल्टेंट है वो एक अच्छा कवर लेटर आपको तैयार करे, जिसमें सारी चीजें जो है वो आपको शॉर्ट लेकिन जो है वो प्रॉपर जो है वो एम्बेसी को बताई जाए कि मेरा जाने का मकसद ये है, मेरा ट्रैवल प्लान ये है, इस दिन जाऊंगा, इस दिन आऊंगा। ये सारी चीजें प्रॉपर होटल बुकिंग के साथ लगाई जाएं तो वीजा लगने के चांसेस जो है वो 80% तक चले जाते हैं आम रूटीन में। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि कंसल्टेंसी करते हैं, यूरोप काफी दफा विजिट भी करते रहते हैं, तो अगर इस सिलसिले में आपने वीजा अप्लाई करना हो, मशवरा करना हो, तो ऑफिस में मुझे आप विजिट कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे।